जब देश की सरहद गर्म होती है, जब कश्मीर की घाटियों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब दे रही होती है, जब पहलगाम की वादियों में जवान दिन रात आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा कर रहे होते हैं, तभी एक खबर आती है, पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम भारत आने वाली है। जी हाँ, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खेल मंत्रालय तीनों से क्लियरेंस मिलने के बाद अब पाकिस्तान की टीम नवंबर-दिसंबर में भारत की धरती पर खेलेगी। टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई और मदुरै जैसे शहर में होगा और सबसे दिलचस्प बात, भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में यानी पूल बी में रखा गया है। अब सवाल यह नहीं कि ये सिर्फ एक खेल मुकाबला है, सवाल यह है कि ये मुकाबला कब, कैसे और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। एक तरफ जो फिल्म कलाकार हैं उन पर बैन लगा दिया जाता है, उनके सोशल अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, सरदार G3 को बैन कर दिया जाता है, हानिया आमिर को बैन कर दिया जाता है, लेकिन एक तरफ से पाकिस्तानी हॉकी टीम को वीजा मिल जाता है, वो खेलने आ रही है। जब देश ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, जब हमारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर कश्मीर में अमन की राह बना रहे हैं, तो क्या ऐसे समय में पाकिस्तान की टीम का स्वागत सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्पिरिट है, खेल भावना है, या एक कूटनीतिक समझौता है? ऑपरेशन सिंदूर ये कोई साधारण मिशन तो था नहीं, यह भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी समर्थित घुसपैठियों के खिलाफ एक संगठित जवाब था। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ और पहलगाम इलाकों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में कई आतंकियों को मार गिराया गया, गुफाओं में छिपे आतंकियों को खत्म किया गया, हथियार जब्त किए गए और बारूदी सुरंगें निष्क्रिय की गई। सेना की वीरता ने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, अब भारत रोकता है, टोकता है और खत्म कर देता है। और ठीक उसी समय जब देश के वीर जवान पहलगाम के बर्फीले जंगलों में दुश्मन को खोज रहे थे, तब पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत आने की तैयारी कर रही थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या हम इतिहास, वर्तमान और सुरक्षा हालातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ खेल की बात कर सकते हैं? क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जिसने करगिल, पुलवामा और उरी जैसे हमलों की प्लानिंग अपनी ही ज़मीन पर बैठकर की, और अब वही पाकिस्तान भारत आकर हॉकी खेलेगा? एक तरफ पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया जाता है, उनके सोशल अकाउंट डिलीट कर दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ये डिसीजन, और सबसे बड़ी बात, अभी आप सरदार G3 देखिए, हानिया आमिर की वजह से फिल्म पर बैन लग गया। पूरे देश में दिलजीत का विरोध किया जा रहा है क्योंकि एक पाकिस्तानी कलाकार के साथ दिलजीत ने काम किया है, इसलिए फिल्म इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई। लेकिन कला को राजनीति से दूर रखना चाहिए, और दूर भी रख रहे हैं, लेकिन अब खेल का क्या? ये मंजूरी मिल कैसे गई? पर इस पूरी कहानी का लोग दूसरा पहलू भी निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि स्पोर्ट डिप्लोमेसी है। देखिए कि इसमें जो एक्टर्स हैं वो जो हीरोइन है वो पाकिस्तान से ली गई है, और इसकी जो फिल्म है इस वक्त हिंदुस्तान में बनी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को हमने अवॉइड करना चाहिए। पिछले दिनों में पहलगाम हमले के बाद हमारा एक हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, उसको लेकर उस एक्टर्स ने और पाकिस्तान के बहुत सारे एक्टर्स ने हमारे हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ बहुत ऐसे एंटी नेशनल जो हमारे लोगों के बयान दिए थे, जो यहाँ का भाईचारा खराब करने की कोशिश, वो ऐसे बयान दिए थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और जो इस फिल्म को जो सेंसर बोर्ड से बैन करके, और जो इस पे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर है, इन सभी का जो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं जो लाइसेंस है वो उसको रद्द करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एक तरफ ही हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश को निंदा करते हैं, हमारे देश की आर्मी की, हमारे लोगों की, हमारा जो यहाँ का भाईचारा उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं इसमें अगर वो काम करते हैं और देश को एक ऐसा मैसेज दिया जाता है कि देखिए, हम जितना मर्जी खिलाफ बोलें आपके देश के खिलाफ, आपके जो लोग हैं यहाँ, हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे लोगों को पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है इस मैसेज से हमारे देश का अंतरिम जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म को बैन करके और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक फाइन जरूर करना। जिस टाइम पे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस टाइम पे हमारी फौज हो रही थी, शहीद हो रही थी, हमारे ऊपर गोले पड़े जा रहे थे, सिटी में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। इन्होंने उनके खिलाफ काफ़ी गलत बोला है, जिस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि ये मूवी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बैन होनी चाहिए। ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, बट इंडिया में काम कर रही हैं, लेकिन इन्होंने हमारे खिलाफ काफ़ी बोला है, आर्मी के खिलाफ काफ़ी बोला। हम नहीं चाहते कि ये मूवी सरदार G3 रिलीज़ हो। हम लोग पुंछ जिला, जो कि सीमावर्ती जिला है भारत का, हम लोगों ने अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें हमने देखा है कि दिलजीत, जो हमारे देश के एक बहुत ही उभरते हुए सुपरस्टार हैं, उनके साथ जो उन्होंने कास्ट किया है एक्ट्रेस को, हानिया आमिर करके, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, जिसके जो व्यूज़ थे काफ़ी नकारात्मक थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
हमारे जो पुंछवासी हैं, हम लोग इस चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से ले रहे हैं और इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहां पुंछ में इतनी लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, हमारा जानी माली सब तरह से नुकसान हुआ, और कहीं और दूसरी तरफ देखा जाए बॉलीवुड के जो सितारे हैं चंद पैसों के लिए पाकिस्तानी कलाकारों को अपने साथ लेते हैं, और वो कलाकार भी जब विश्व पटल पर कहीं बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी फिल्में जो हैं इन्हीं की वजह से चलती हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो है इस फिल्म को बैन करे, और दिलजीत को भी ऐसे कलाकारों से काम करने से परहेज़ करना चाहिए ताकि हम लोगों को जो हमारी भावनाएं उनको आहत ना हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा होगा उस समय जितने भी पाकिस्तानी कलाकार थे, उनके लोग थे, उनकी फ़ौज थी, उनके जितने भी पाकिस्तानी कहीं भी थे, वो भारत के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे थे, भारतीय सेना के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे थे। एक तरफ जब पाकिस्तान के आतंकी अड्डे उड़ाए गए तो उन्होंने हमारे यहाँ के सिविलियंस एरिया पर टारगेट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी बेशर्मी से उस सब चीज़ को डिफेंड किया। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाए और ऐसे हरकतें जो भी करते हैं उनको पूर्णतः बंद करे, और ताकि अगली बार कोई भी इस तरह की गतिविधि करने से पहले। भारत हमेशा से एक परिपक्व राष्ट्र रहा है जिसने हर मोर्चे पर संयम और संतुलन का परिचय दिया है, और यही दिख रहा है इस फैसले में कि भारत पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के जरिए ये बताना चाहता है कि हम छोटा नहीं सोचते, हम मैदान में लड़ते हैं, बंदूक से भी और स्टिक से भी। और इसी बीच बात आती है एक दिलचस्प और दिल से जुड़ी हुई चीज़ की, पॉप कल्चर का असर। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो ये सिर्फ एक मैच नहीं होगा, ये एक फिल्म जैसा क्लाइमैक्स होगा। एक तरफ वही टीम जिसे भारत ने खेलने दिया, और दूसरी तरफ वो टीम जो इस देश की धड़कनों को समझती है, अपने मैदान पर अपनी मिट्टी के लिए खेलेगी। अब बात सिर्फ स्टिक्स, गोल्स और पॉइंट्स की नहीं होगी, अब बात होगी नेशनल आइडेंटिटी की। और इस मैच के हर मूव, हर पास और हर गोल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पूरा देश देखेगा, और कौन जीत रहा है और कौन संदेश दे रहा है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान जीतेगा या भारत, सवाल ये है कि कौन इतिहास लिखेगा। और अगर इतिहास की बात करें तो याद रखिए, भारत सिर्फ मैच जीतने नहीं उतरेगा, वो एक कथा रचने उतरेगा। जैसे दिलजीत अपनी फिल्म में हर पंच के साथ हंस भी देते हैं, और ताकत भी, वैसे ही भारत की हॉकी टीम भी इस मैच में ग्रेस भी दिखाएगी और गिफ्ट भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार चेन्नई में जो मुकाबला होगा वो स्कोर बोर्ड पर नहीं, दिल में दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान को हमने खेलने की मंजूरी दी है क्योंकि हम बड़े दिल वाले हैं, लोगों का ऐसा सोचना है। लेकिन कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई अगर आप फिल्म को बैन करते हैं, फिल्मी कलाकार को बैन करते हैं, कहते हैं कि भाई बॉलीवुड को अलग रखा जाना चाहिए, लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। वहीं आप स्पोर्ट्समैन को लगातार वीज़ा दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये मल्टीनेशनल प्रोग्राम है और एक ग्रांड प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स को दूर रखने। अगर आपका सोचना ये कि स्पोर्ट्स को दूर रखते हैं तो फिर आपको फिल्म को भी दूर रखना चाहिए, लोगों का ऐसा सोचना है। लेकिन अब लोगों को क्या सोचना है, लोग तो सोचते रहते हैं। भारत सरकार तो अपने तरीके से काम करती है, क्योंकि भारत सरकार की भी एक कूटनीति है, कूटनीतिक चालें हैं। किस कूटनीति पर भारत सरकार काम कर रही है उसका तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन लोगों का भी काम है कहना, तो लोग भी कह रहे हैं। ऐसी कई सारी अपडेट्स देखने के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए News 18 JKLH।